नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम बात करेंगे अमल की एकादशी व्रत के बारे में, अमल की व्रत कथा के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो आइए हम जानते हैं अमल की एकादशी के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आमला, आमला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आमले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आमले को भगवान विष्णु ने आदि सभी वृक्षों के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान होता है, ऐसा कहा गया था। इन काल की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मंदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमले का एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय अमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षि, यह सर्वश्रेष्ठ आमले का वृक्ष है, जो विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से दुगना पुण्य फल प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान भोलेनाथ, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजाति वास करते हैं। आमले का वृक्ष सर्वदेवमय अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमले का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी होती है, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से नहीं देख पाते, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देव आदि देव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, मैं ऋषि, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, हे महर्षि, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आमले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत दावन करके यह संकल्प करे कि ये पुंडरीकाक्ष, हे अच्युते, मैं एकादशी को निराहार एक रहकर
दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुप्तगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं व जलाशय में जाकर स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। इसके बाद विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। उस कलश में देवताओं, तीर्थों व सागरों को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न भरें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर उसे कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं या गरीबों को भोजन करवाएं। इसके साथ ही परशुराम भगवान की मूर्ति के साथ और कलश ब्राह्मणों को भेंट कर दें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। तो हमारी अमल की एकादशी की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।